बाबा के मन में एक प्रश्न था, उसका उत्तर ठाकुर जी ने दिया। आज प्रश्न क्या था? ये मुझको हो क्या रहा? सोहम छोड़ के महामंत्र करने लगा। निराकार सर्वव्याप्त अहम ब्रह्मास्मि आत्मचिंतन के साथ अब श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है। और जब से भाई जी ने मेरा स्पर्श किया है चरणों का, तब से हर रोज कुछ न कुछ एक नया परिवर्तन। ये जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है, या क्या ये भाई जी का, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का कोई जादू तो नहीं है? ये क्या कर रहे हैं? अभी तक कुछ पता नहीं था। श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, बंसी की ध्वनि भी सुन गई, और एक बार ने कितनी बार श्री कृष्ण दर्शन सामने प्रकट हो जाते थे, लेकिन अब भी ना कृष्ण को जान पाए, ना भाई जी को जान पाए। वही जान ही जय दे जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। कि बाद में जनाऊंगा, ठाकुर जी कहते हैं बाद में जनाऊंगा, पहले तुम जो कट्टर वेदांती थे, नहीं छोड़ पा रहे थे, और कृष्ण रूप मेरे स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, मुझको माइक समझ रहे थे। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि निराकार की स्थिति में कितना भी कोई क्यों ना चला जाए, वहाँ भी मैं ही हूँ, लेकिन वो मेरा शांत रूप है, वो मेरा रूप सर्वत्र व्याप्त है। वो आत्म तत्व का लाभ प्राप्त कर लिए, लेकिन इससे भी कितने गुना आगे ये साकार रूप है। इसमें कितना जादू है। वही जनक वाली बात फिर याद आ गई। 24 घंटे ऐसे निराकार ब्रह्म में, आत्मचिंतन में, ब्रह्म ज्ञान में, ब्राह्मी स्थिति में खोए रहते थे कि हवन में सुहा किया महाराज जनक ने, हाथ लगा जलने, पीछे भी नहीं हटाया, भूल गए सब कुछ। अग्नि भी मैं हूँ, आत्म रूप ब्रह्म, हाथ भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म। उनको हाथ का जलना लग रहा था जैसे कि स्वप्न देख रहे हैं। इतना देहात्म बुद्धि समाप्त हो चुकी थी। आत्मा आत्मा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कुछ नहीं, एक ब्रह्म है सो अहम, बाकी सब स्वप्नवत। कहीं भी रूप में आसक्त नहीं, परिस्थिति विशेष आए इसके लिए कोई चाह नहीं, सब चाहना समाप्त होगी, कोई कामना नहीं रही। मन बिल्कुल संसार से उपराम हो चुका है, शांत समुद्र भीतर से। लेकिन इस समुद्र में एक लहर जब उठी प्रेम की, उसका तो वो आनंद, शांति तो कुछ भी नहीं उसके आगे। समुद्र में भी लोग अंदर भीतर तैरते हैं, नीचे गहराई में जा कर के, लेकिन लहरों के तैरने का जो आनंद है वो भीतर की गहराई में तैरने का आनंद थोड़ी है। समुद्र ही लहर है, लहर समुद्र में कोई अंतर नहीं, लेकिन परिस्थिति में अंतर है। जो निराकार है वही साकार है। निराकार भगवान था समुद्र की गहराई वाला जल, शांत, कोई हलचल नहीं। और साकार रूप है, ऊपर की लहरें साकार, उसमें तैरो, उसको देखो तो आनंद आता, अच्छा लगता है। शांत समुद्र को देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा जितना लहरदार समुद्र, और जितनी ऊंची लहरें होंगी उतना ही आनंद आएगा। तो ये साकार रूप तो ये है। तो भगवान दिखाना चाहते हैं समाज को कि इस कलयुग में क्लेशोधिक तरसते साम, गीता में भगवान ने निराकार उपासना, राधे बाबा की जो स्थिति थी उसके बारे में कहा है गीता में। क्लेशोधिक तरसते साम अव्यक्ता सक्त चेत साम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वधिर वाप्यते। भगवान कहते हैं जो निराकार विषक स्थिति है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्राह्मी स्थिति ये है, लेकिन ये बड़े क्लेश से, बड़ी परिश्रम से प्राप्त होती है, और इससे भी फिर शांत रस ही मिलता है। मेरा प्रेम इससे नहीं मिलेगा। मेरा प्रेम कितना आगे है इस शांत रस से, इस निराकार से। तो राधे बाबा का जीवन के माध्यम से दिखा रहे हैं। अभी ठाकुर जी ने स्पर्श नहीं किया बाबा का, अभी तक कल दर्शन दिए, बंसी बजाई, दर्शन से ये वो काम हो गया। निराकार को भूल गए, ब्रह्म ज्ञान को भूल गए, आत्मज्ञान को भूल गए, और सखी भाव में आ गए। अहम ब्रह्मास्मि का भाव समाप्त, जीरो हो गया। वो भी बहुत बड़ा आनंद है, लेकिन वो आनंद इस प्रेमानंद के आगे जीरो हो गया। दर्शनानंद, फिर श्रवणानंद, अब सुना है बंसी और अब इनके शब्द सुन रहे हैं। तो एक प्रश्न भी था बाबा के मन में कि मैं तो कृष्ण को मानता नहीं था,
और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि साधारण तो थे नहीं बाबा। ये तो समझ में आ गया कि ये जो मुझको अनुभव हो रहा है ये उस निराकार से आगे की चीज़ है। पहले तो महामंत्र को जपते नहीं थे, रस तो मिल गया महामंत्र, लेकिन नहीं जपते, नहीं नहीं हम तो निराकारवादी, सोहम सोहम सोहम। लेकिन अब पता चल गया कि सोहम से आगे है ये दासोहम, ये प्रेम, इसलिए महामंत्र प्रारंभ कर दिया। ये स्थिति हो गई। अब ठाकुर जी समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि मन में एक प्रश्न था कि मेरे चित्त की स्थिति ये हुई कैसे, क्या भाई जी का ही जादू है। इसलिए भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की महिमा का गान करने लगे। अर्थात कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर कृपा की है, उनकी इच्छा से ही मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि हम दोनों का परस्पर इतना प्रेम है। मेरी इच्छा भाई जी की इच्छा, भाई जी की इच्छा मेरी इच्छा, अब दो मन नहीं रहे। पूज्य भाई जी इस समय क्या हो गए, गीता में जो कहा मन मना भव मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु। ठाकुर जी ने कहा गीता में कि मेरे मन वाला बन, अपने मन वाला नहीं। अपने मन से काम ना ले, मेरे मन से काम ले। मेरे से इतना प्रीति उनकी हो गई, अब वो मेरे मन वाले हो गए। मेरा मन और उनका मन अब दो नहीं रहे।